ये गली हमने बहुत इस्तेमाल की हुई है। होता ये था कि हम लोग अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। और आप सुनाएं कि रमज़ान कैसा गुजर रहा है। हमारा तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा है। ठंडे ठंडे रोज़े जा रहे हैं और सुबह सुबह वॉक हो रही है। तो आज हम वॉक कर रहे हैं अपने जो घर की है ना बैक साइड पर, क्योंकि हमारे घर को दो गलियाँ लगती है, फ्रंट की और बैक की। तो आपने कभी नहीं देखा होगा हमें बैक साइड पर, लेकिन कोरोना के ज़माने में ना ये गली हमने बहुत इस्तेमाल की हुई है। होता ये था कि हम लोग बैक साइड से जाते होते थे और हमारे नेबर्स को पता ही नहीं था कि हम घर पर भी होते। वो समझते थे कि हम लोग शायद चले गए कहीं कोरोना की वजह से। तो बैक साइड पर ना हम लोगों ने बहुत जो है ना तीन चार, हाँ 3-4 माह हमने सही जो है ना इस गली में गुजारे हुए हैं। जनाब ये है बैक साइड वाली हमारी स्ट्रीट। और जिस एरिया में हम रहते हैं ना, इस एरिया की सबसे अच्छी खसूसियत यही है कि यहाँ पर हर घर को दो गलियाँ लगती है, एक फ्रंट पर और एक बैक पर। तो ये हमारे घर की बैक साइड है। वीकेंड पे इंसान थोड़ा ज़्यादा सो लेता है क्योंकि बच्चों को स्कूल नहीं भेजना होता। तो जनाब इसी तरह मैं भी 11 बजे तक सोती और फिर उसके बाद उठ के थोड़ा बहुत सामान लेना था घर का, तो वो ग्रॉसरी करने चली गई। और मौसम का कुछ नहीं पता, मौसम कभी एकदम बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है। बस कभी मौसम सर्द हो रहा है तो कभी गर्म हो रहा है। तो इसी वजह से जो है ना हर बंदा बीमार हो रहा है। और फिर उसके बाद आगे हम बेकरी पर, और बेकरी पर मुझे लेने थे डबल रोटी, अंडे वगैरह और छोटी मोटी और भी बेकरी से चीज़ें लेनी थी, क्योंकि अफ्तार में भी मेरा ब्रेड और अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बन रही होती हैं। और फिर आज वीकेंड था ना, तो फिर उस पर मशीन लगनी थी। तो लाजमी हफ्ते या इतवार वाले दिन ना मशीन लाजमी लगती है। अच्छा इस दफ़ा जो है ना मैं ब्राइट नहीं लेकर आई, मैं एरियल लेकर आई हूँ। तो पहले मैं एरियल इस्तेमाल करती थी, सर्फ एक्सल एरियल वगैरह। फिर ब्राइट ज़्यादा इस्तेमाल करने लगी, तो फिर इतना इस्तेमाल किया कि 2-3 साल ब्राइट इस्तेमाल किया। तो इस दफ़ा फिर मैं एरियल ही ले आई हूँ कि मैंने कहा चलो अब एरियल इस दफ़ा ट्राई करते हैं। तो बस जनाब वॉशिंग मशीन लगाने के बाद इतना टाइम हो गया था कि आपकी असर की नमाज़ हो गई। और फिर मैं किचन में आ गई और अफ्तारी की तैयारी। और आज अफ्तारी में ना मैंने बनाना था यखनी पुलाव। तो जिसके लिए सारे खड़े गरम मसाले थे, जिसमें सौंफ थी, ज़ीरा था, सूखा धनिया था, काली मिर्च साबित थी, और इसमें जनाब जायफल जवतरी थी और छोटी बड़ी इलायची थी। तो बस इन सब को मैंने डाल दिया पानी में। और इसके बाद इसमें मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक और साथ प्याज और नमक। ये डाल के जनाब मैंने यखनी जो है ना चढ़ा दी थी। और फिर जनाब मैं चली गई थी असर की नमाज़ पढ़ने। और जब असर की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई तो फिर मैंने कहा मैं पुलाव बनाती हूँ। तो बस जनाब फिर मैंने आज जो पुलाव बना रही हूँ ना, वो भी मैं बना रही हूँ घी के अंदर, क्योंकि घी के अंदर जो है ना चावलों का टेस्ट जो है ना वो बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो बस मैंने घी डाला, उसके अंदर प्याज डाला, और प्याज जैसे ही हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया ना, तो फिर मैंने इसके अंदर कुछ खड़े मसाले डाल दिए, जिसमें तेज़पात है, जिसमें एक दालचीनी का टुकड़ा था, एक बड़ी इलायची थी, एक थोड़ा सा बदियान का फूल था, और 3-4 लौंग थी। और उसके बाद यही 7-8 जो है ना काली मिर्चें साबित थी, और थोड़ा सा 1 चम्मच ज़ीरा का था। और ये सब मैंने डाल दिया। अच्छा प्याज से मैं आपको बताऊं कि जो पुलाव का कलर होता है ना वो प्याज से आता है। अगर आप ज़्यादा डार्क कर लोगे ना तो आपका पुलाव का कलर ज़्यादा डार्क आएगा, और अगर आप प्याज को लाइट गोल्डन रखोगे तो आपका पुलाव का जो कलर है ना वो लाइट होगा। और फिर उसके बाद मैंने इसमें टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च डाल के इनको अच्छा सा भुना। जैसे टमाटर हमारे नरम हो गए तो इसमें मैंने चिकन डाल दिया था, और फिर चिकन को भुना। और क्योंकि चिकन तो पहले ही हमारा गला हुआ था यखनी की वजह से, तो इतना ज़्यादा आपने उसको भुना नहीं है कि वरना आपकी बोटियाँ टूट जाएंगी सारी। और फिर उसके बाद जनाब मैंने इसमें दही डाल दिया, और इसमें नमक और कुटी हुई लाल मिर्च डाली, और इसमें फिर सुरख मिर्च डाली है, और सूखा धनिया पीसा हुआ डाला है। बस ये 4 मसाले आपने डालने हैं। और फिर उसके बाद आपने अच्छा सा भुनना है, और फिर उसके बाद जो यखनी आपने निकाली हुई है ना वो डाल देनी है।
जो जैसे ही यखनी में थोड़ा सा उबाल आएगा तो इसके अंदर हम चावल डाल देंगे। और मेरे चावलों के साथ बहुत आजकल मसला रह रहा है क्योंकि चावल इस कदर महंगे हो गए हुए हैं, तो अब मैं अलग अलग शॉप से चावल लेती हूँ ना, तो मेरी चावल अभी तक मेरे पास कोई अच्छा चावल नहीं आया। आप यकीन करें 400 रुपये किलो वाले चावल भी है ना, वो भी आप नॉर्मल चावल है, वो अच्छे वाले चावल इतने नहीं आ रहे। तो बस अब मुझे बहुत टेंशन होती है यार, चावल नहीं अच्छा आ रहा, क्या करूँ। और पता नहीं शायद पीछे मार्केट में ही नहीं अच्छा चावल है। और जैसे ही आपका पानी खुश्क हुआ तो आप इसको तवे के ऊपर रख के दम पर रख दो, और कम से कम 15 मिनट का तो दम लगाना चाहिए, चाहे पुलाव हो चाहे बिरयानी हो। तो बस उतनी देर में, जितनी देर में हमारा पुलाव को दम लग रहा है, उतनी देर में मैंने कचौरियाँ फ्राई कर रही हूँ। और यही वो कचौरियाँ हैं जो मैंने आप लोग के साथ रमज़ान प्रिपरेशंस में शेयर की थी। और देख लें माशाल्लाह आज 10वां रोज़ा है और मेरी कचौरियाँ उसी तरह खस्ता बनी है। और यहाँ पर ना, चाहे कचौरी हो चाहे समोसा रोल हो, इन सब ये बनाना तो एक चीज़ अलग है, लेकिन उसको फ्राई करना भी एक टेक्निक है। अगर आप कचौरियों को जितनी हल्की आंच पे फ्राई करोगे वो उतनी ही क्रिस्पी बनेगी। और इसी तरह जब समोसे रोल को भी आप हल्की आंच पर फ्राई करोगे तो वो उतने ही क्रिस्पी बनेंगे, और सारा दिन पड़े रहेंगे तो वो क्रिस्पी ही रहेंगे। अगर आप तेज़ आंच में कोई भी चीज़ हो तेज़ आंच में करोगे तो वो बाहर से तो जल जाएगी, यानी हो अंदर से वो कच्ची रहेगी। तो मैं बनाना एक अलग चीज़ होती है, और फ्राइंग की टेक्निक भी इंसान को आनी चाहिए। बस कचौरियाँ तो मेरी अब ख़त्म हो गई है, तो इंशाल्लाह दोबारा से एक दफ़ा आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे दोबारा से बना के रखती है। अभी रमज़ान काफ़ी बड़ा हुआ है, तो बस पुलाव बन रहा है, तो उसके साथ शामी कबाब था। और ये शामी कबाब मैंने 1 या 2 वीडियो पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे बनाना। तो बस मैं यहाँ पर शामी कबाब जो है वो फ्राई कर लूँगी, रायता बन जाएगा, सैलड बन जाएगी। तो बस एक पूरा मील जो है ना वो आपका बन के तैयार हो जाएगा। और फिर जब सारे ये जो अंडा बचा था ये मैंने इसी के ऊपर डाल दिया। मैंने कहा इसको क्या जाके मैं फ्रिज में रखूँ, और रमज़ान में तो वैसे ही छोटी 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 चीज़ें फ्रिज में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और बस सारे शामी कबाबों को भी मैं निकाल के ले आई हूँ। अब इनको मैं ज़िप लॉक बैग में रख लूँगी डाल के, और फिर जब हमें ज़रूरत होगी तो ये पूरा एक माह के मेरे बन गया, मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। पूरा माह माशाल्लाह से ये जो शामी कबाब है ना हमारे, वो इस्तेमाल होते रहेंगे। बस जनाब यही थी आज की छोटी सी मेरी वीडियो और आज की हमारी अफ्तारी। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होगी। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और मुझे अपना ढेर सारा प्यार देते रहो। अब दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।